आखिर कौन थी त्रिजटा जिसने माता सीता के हृदय में एक अपनी अलग ही छवि बना लिया था। हम जिसे माता सीता कहते हैं वही माता सीता स्वयं त्रिजटा को अपनी मां कहकर पुकारा करती थीं। जब माता सीता लंका में थी तो अशोक वाटिका में उनका ध्यान त्रिजटा ने रखा था, जो वहां की खास राक्षसियों में से एक थी, जिसे देवी सीता जी स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार थीं। वह उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था त्रिजटा को। हम बात कर रहे हैं रावण की एक दासी त्रिजटा की, जिसने स्वयं माता सीता को अशोक वाटिका में नियुक्त किया था उनकी रखवाली करने के लिए। आखिर वो त्रिजटा कौन थी जिसके बारे में आज तक इंटरनेट एवं यूट्यूब के सभी प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। यहाँ तक कि रामायण में भी उनका ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि त्रिजटा ने ही माता सीता की अशोक वाटिका में रखवाली किया था। यहाँ पर त्रिजटा को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे राक्षसी होते हुए भी उसने देवी सीता को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? किसकी पुत्री थी त्रिजटा? रावण उस पर इतना विश्वास क्यों करता था? आज हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। मित्रों, आज हम त्रिजटा के पूर्व जन्म की कथा आपको सुनाएंगे। त्रिजटा सुलेखा नाम की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी और इंद्र की सभा में शोभायमान होती थी। सुलेखा को चित्रसेन नाम के गंधर्व से प्रेम हो गया था। दोनों देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करके सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को ये आभास हुआ कि वो बहुत जल्द चित्रसेन से बिछड़ने वाली है और वह रोने लगी। तभी सभा में नारद मुनि जी आ गए। उन्होंने कहा, सुलेखा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में जो होगा उससे तुम्हारा ही भला होगा। सुलेखा ने उनसे पूछा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है मुनिवर? मेरा दिल बहुत अशांत होता जा रहा है, मेरे घबराहट होती जा रही है। नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती, इसलिए तुम चिंता ना करो। इस बात ने सुलेखा के मन को चिंता और बढ़ा दिया और उनके दिल को झकझोर दिया। ये सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ इंद्रदेव से इजाजत लेकर पृथ्वी लोक को घूमने आया। वहां का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उसने झरने को देखा, उसके मन में वहां स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उसने चित्रसेन से कहा और दोनों उस झरने में जाकर नहाने लगे। एक दूसरे पर पानी डालकर दोनों नदी में हंसी ठिठोली कर रहे थे। वहीं पास में एक चट्टान पर बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी की छींटें उन पर पड़ रही थीं, पर सुलेखा और चित्रसेन इस बात से अनजान होकर अपने खेल में खोए हुए थे। जब ऋषि दुर्वासा को सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी आंख खोली और सुलेखा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे खेल की वजह से पानी की छींटें मुझ पर पड़ रही हैं, जो मेरी तपस्या में विघ्न डाल रही हैं। लेकिन ऋषि की ये बात मानना तो दूर, सुलेखा ने उल्टे उन्हें जवाब दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और आप तो जानते ही हैं कि सब ऋषियों में क्रोधी ऋषि स्वयं ऋषि दुर्वासा हैं। ऋषि दुर्वासा आग बबूला हो गए और उन्होंने सुलेखा को ये श्राप दिया कि तुम जल्द ये सुंदर शरीर को त्याग दोगी और उसके बाद तुम्हारा अगला जन्म राक्षस कुल में होगा। दुर्वासा ऋषि के इतना कहते ही चित्रसेन ने उनके पैर को पकड़ लिया और उनसे क्षमा मांगने लगे। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो ऋषि के पैरों में गिरकर क्षमा की भीख मांगने लगी। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे उस जन्म में तुम्हें साक्षात भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे।
देवी सीता जो साक्षात लक्ष्मी की अवतार होंगी, उनकी सेवा करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम था कंचुकेसी। कंचुकेसी ने हरि कीर्तन करके ऋषि विश्रवा को प्रसन्न कर लिया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे के पास प्रेम करने लगे थे और फिर कुछ समय बाद ही कंचुकेसी गर्भवती हो गई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम त्रिजटा था। वैसे आपको बता दें, ऋषि विश्रवा ही रावण के पिता थे, जिन्होंने कैकसी से विवाह किया था, जिससे रावण का जन्म हुआ था। कई जगहों पर त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन भी कहा जाता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण ही उनका अगला जन्म राक्षस कुल में हुआ और उसे माता सीता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, रावण वध के बाद जब सीता माता वापस श्री राम के पास मिलने जा रही थी, तो त्रिजटा ने उन्हें बहुत अच्छे से सजाकर वापस भेजा था। श्री राम से मिलने के बाद जब माता सीता ने प्रभु श्री राम को त्रिजटा के बारे में सारी बातें बताईं, तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने त्रिजटा को यह वरदान दिया कि हे त्रिजटे, जो हवन श्राद्ध आदि क्रोध में गंदे घर में किए जाएंगे, वो सब तुम्हें प्राप्त होंगे, फिर चाहे वो कितने ही विधि विधान से क्यों न किए गए हों। जिस श्राद्ध में बिना तेल के तर्पण किया जाएगा, जो बिना दक्षिणा के संपन्न होगा, वो सब भी तुम्हें ही प्राप्त होंगे। इसके अलावा भी प्रभु श्री राम ने त्रिजटा को कई सारे वरदान देकर उन्हें धन्यदान कर दिया और फिर वहां से वापस अयोध्या को लौट आए। त्रिजटा कुछ दिन तक लंका में रही। इसके बाद काशी में एक स्थान पर आकर वह रहने लगी और फिर उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आज भी काशी में त्रिजटा माता की मंदिर बनी हुई है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से त्रिजटा का उद्धार हुआ और प्रभु श्री राम ने उसे कुछ दिन के बाद मुक्त कर दिया। त्रिजटा अपने पुनः सशरीर वापस इंद्रलोक को चली गई। ये थी त्रिजटा की कहानी, जिसके बारे में ना तो रामायण में कहीं मिलता है जिक्र और ना ही कहीं टीवी सीरियल में दिखाया जाता है। मैंने एक पुरानी किताब उठाकर उसमें सर्च किया था। ये मुझे कथा उसी में प्राप्त हुई है, जिसका नाम है मंडावी रामायण। हो सकता है इसका वर्जन आज नहीं आता हो, लेकिन हमारे पूर्वजों की देन है जिसमें इस कथा के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ में जय श्री राम कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम।